Guys, this is Shifa Shahrukh Sheikh and this is the second video of chapter 2 biological classifications. ठीक है, क्लास 11 का चैप्टर है जो मैंने शुरू किया था। लास्ट वीडियो में मैंने आपको किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ाया था और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बताया था कि 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन से लेके 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन बताया था मैंने। 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन बताया था, कॉर्लिनेस ने दिया था। 3 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में बताया था, ईस्टर्न हेलिकल ने दिया था। 4 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन कोपलैंड ने दिया था एंड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन RH वेकेटर ने दिया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमिलिया। प्लांटी और एनिमिलिया हम लोग फर्दर दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। किंगडम प्लांटी चैप्टर नंबर 3 एंड किंगडम एनिमल चैप्टर नंबर 4 and in this chapter we will learn 3 things, that is Monera, Protista and fungi ये सब। ठीक है, तो मोनेरा मैंने पहले ही पढ़ा दिया था। मोनेरा मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ शेप बैक्टीरिया 3 तरह का होता है, ट्यूकस, बेसिलस एंड स्पेरेलियम। ठीक है, ये सब कुछ मैंने पढ़ा दिया था। और मोनेरा 2 टाइप्स का होता है, आर्काई बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया है। आर्काई बैक्टीरिया मोस्ट हार्शेस्ट हैबिटेट में रहने वाला बैक्टीरिया है। यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया था। और राइट, सबको यहाँ तक क्लियर है? अगर किसी को भी इशू है आप लोग एक बार कमेंट में लिख दो, मैं कमेंट पढ़ती हूँ, मैं आप लोग के इशू क्लियर कर दूँगी। ओके, मैं लिख के देती हूँ कि जो मैं पढ़ाऊँगी उसके बाहर नहीं आएगा, ना बोर्ड्स में ना नीट्स में। ठीक है, अभी आगे हम लोग शुरू करते हैं। कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट है? सबसे पहले मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया कौन सा है? ये आप लोग को पढ़ा चुकी हूँ मैं। आर्काई बैक्टीरिया के बारे में बताया था मैंने, आर्काई बैक्टीरिया के बारे में बताया था मैंने। ये मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया है, मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया है। ठीक है, मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया है। ठीक है, अभी हम लोग 2 टॉपिक पढ़ेंगे, एक वायरोइड्स पढ़ेंगे और दूसरा वायरस पढ़ेंगे। वायरस से भी छोटा है वायरोइड्स, वायरस से भी छोटा है वायरोइड्स। पहले वायरोइड्स पढ़ते हैं। ओके, वायरोइड्स में सिर्फ 2 लाइन मेरे को बताना है और कुछ भी नहीं, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। वायरोइड्स क्या है? वायरोइड्स किसने डिस्कवर किया था? सबसे पहला ये क्वेश्चन है, डिस्कवर्ड बाई टीओ डिनर। कब? 1971 में किया था इन्होंने। ठीक है, ये एक इन्फेक्शन एजेंट है, दैट वाज स्मॉलर देन वायरस। इट इज़ एन इन्फेक्शन डिजीज, इट इज़ एन इन्फेक्शन एजेंट। ठीक है, एजेंट दैट वाज स्मॉलर देन, अभी मैंने बोला है स्मॉलर देन, वायरस से स्मॉल है, स्मॉलर देन वायरस। ठीक है, अभी हम लोग वायरस भी पढ़ेंगे। वायरस, इसके पास प्रोटीन कोट नहीं होता है, लैक प्रोटीन कोट। इसके पास क्या नहीं होता है? प्रोटीन कोट नहीं होता है। ओके, ठीक है। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज इसी की वजह से होता है, काउज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, ट्यूबर डिजीज। ओके, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, इसमें फ्री इन्फेक्शन आरएनए पाया जाता है, फ्री इन्फेक्शन आरएनए पाया जाता है, दैट्स इट। ओके, ये एक हो गया। दूसरा मैंने क्या बोला? अभी मैं वायरस पढ़ाऊंगी। वायरस, कोरोना वायरस नहीं रे बाबा, कोरोना वायरस अभी आया है, कोरोना वायरस अभी आया है, पर इससे पहले भी वायरस थे। वायरस का नेम किसने दिया था? नेम डेमट्राई इवानोविस्की। ठीक है, डेमट्राई इवानोविस्की ने 1892 में क्या टर्म दिया था? वायरस। ओके, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं।
कुछ पॉइंट है जो डायरेक्टली क्वेश्चन है, ये 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं बता रही हूँ। लीफ ब्लाइट ऑफ राइस, राइस में लीफ ब्लाइट किसकी वजह से होता है? राइस के प्लांट में लीफ कुछ ऐसा ब्लाइट जैसे हो जाते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं? एक जिंथोमोनास ऑरेंजे, ठीक है, ये वायरस है जिसकी वजह से होते हैं, ठीक है। रेड स्ट्रिप ऑफ शुगर केन किसकी वजह से होता है? रेड स्ट्रिप ऑफ शुगर केन, शुगर केन क्या, शुगर केन तो सब लोगों ने देखा होगा, शुगर केन क्या प्लांट के सब लोगों ने देखा होगा, सब लोगों ने खाया होगा, पर उसके प्लांट्स में उसके स्ट्रिप्स रेड रेड हो जाते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं? वो उसको नहीं खाना चाहिए, वो किसकी वजह से होते हैं? स्यूडोमोनास की वजह से, स्यूडोमोनास की वजह से, ओके। अर्लियर ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अर्लियर ब्लाइट ऑफ पोटैटो, पोटैटो में जो आलू होता है, आलू में पहले ही वो आ जाते हैं, उसके ब्लेड्स आ जाते हैं, पहले ही आ जाते हैं, वो होता नहीं उससे पहले ही आ जाते हैं। इसके लिए आलू जब लेके आते तो आलू सड़ जाता है, मम्मी बोलती है आलू सड़ा हुआ लेके आइए, मारो उसको। किसकी वजह से आता है? अल्टरनेरिया सोलेनेसी की वजह से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है, प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ना है मुझे। यह एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। ये कैसा है? सिंगल सेल यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोट्स नहीं है, यूकैरियोट्स है, ठीक है, यूकैरियोट्स। प्राइमरी एक्वेटिक है। ये क्या है? एक्वेटिक एनिमल तो क्लास 7 से पढ़ रहे हैं ना। एक्वेटिक एनिमल किसको कहते हैं भाई? तुम लोग एक्वेटिक एनिमल हो क्या? नहीं। एक्वेटिक एनिमल जो पानी में रहता है, ओके। नो, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। प्रोटिस्टा इज कनेक्टिंग link between plants and rest of the kingdom, ठीक है। प्रोटिस्टा जो है वो कनेक्टिंग लिंक है किसके किसके बीच में? कनेक्टिंग लिंक बोले तो किसी से जुड़ा हुआ लिंक, किसी से जुड़ा हुआ लिंक, ठीक है। तो किसके बीच में? प्लांट और बाकी सारे जितने भी किंगडम में बचे हुए उसके बीच में प्रोटिस्टा जो है कनेक्टिंग लिंक का काम करता है। कैरेक्टरिस्टिक, प्रोटिस्टा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है? द प्रेजेंस ऑफ वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। इसके पास वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस पाए जाते हैं, है यूकैरियोटिक और इसके पास वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस पाए जाता है। ये एनसीईआरटी लिखती है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, और जो एनसीईआरटी लिखती है वो हम लोग को भूलना नहीं होता है, ठीक है। इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर बाय द प्रेजेंस ऑफ वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। इसके पास न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज होते हैं, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल होते हैं। लाइक मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल बोले तो, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल बोले तो ये मेरा ऑर्गन है, इसके सामने ये मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल हो गया। ये मेरा ऑर्गन है और ये क्या है? मेम्ब्रेन है। ये क्या है? ऑर्गन है। ये क्या है? मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसके पास मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल होते हैं, ठीक है। मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल इसके पास होते हैं। किस कौन कौन से ऑर्गन मेम्ब्रेन बॉन्ड होते हैं? प्लास्टाइड, मेट्रोकॉन्ड्रिया। मेट्रोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है, सेल बायोलॉजी में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। मेट्रोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब इसके पास होते हैं। प्रोटिस्टा के पास फ्लैजेला होता है। किसके लिए? फ्लैजेला किसके लिए? चलने के लिए फ्लैजेला होगा या फिर सीलिया होगा। और किसके लिए? लोकोमोशन। क्वेश्चन पूछते हैं प्रोटिस्टा है फ्लैजेला और सीलिया फॉर रिस्पिरेशन, फॉर डाइजेशन, तो फॉर लोकोमोशन, ओके, फॉर लोकोमोशन।
दे आर नो स्पेशल ऑर्गन फॉर रिप्रोडक्शन, इनके पास कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है रिप्रोड्यूस्ड करने के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, मतलब जन्म देने के लिए कोई रिप्रोड्यूस ऑर्गन नहीं होता है, इसलिए ये सेक्सुअली और आसेक्सुअली दोनों रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, सेक्सुअली और आसेक्सुअली दोनों रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। आसेक्सुअली अगर रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो कितने कुछ तो होंगे प्रोसेस जिसकी वजह से ये आसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। हम लोग क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे सेक्सुअल एंड आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पर अभी यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ सकते हैं कि हम लोग क्लास 9 में भी थोड़ा सा पढ़ा था। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए इसको फ्यूजन की ज़रूरत होती है। पहला बाइनरी फ्यूजन होता है, ठीक है, फिर मल्टीपल फ्यूजन होता है, सिनगेमी होता है, हेलोगेमी होता है, ये सब होता है। ओके, अभी हम लोग लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग लिखना शुरू करते हैं, बहुत समझ लिया। ठीक है, तो पहले मैंने क्या बोला पॉइंट्स, पहला क्या पॉइंट बोला जो एनसीईआरटी के पॉइंट है, इट इज कैरेक्टरिस्टिक बाय द presence of well organized nucleus and membrane bound organelles like plastids, मैंने बोला एक, दूसरा क्या बोला मेट्रोकॉन्ड्रिया बोला, तीसरा क्या बोला गोल्जी बॉडी बोला, गोल्जी बॉडीज बोला, चौथा क्या बोला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, etc. Now protista may have flagella. Protista may have flagella or cilia for locomotion, for locomotion, for locomotion। ठीक है, चलने के लिए लोकोमोशन होता है। दे हैव नो स्पेशल organelles for reproduction but reproduced both by asexual and sexual। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल और असेक्सुअल, इसके रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा के रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी तक के लिए इतना गाइस। अभी मैं वापस से एक बार रिपीट्स कर देती हूँ पूरे के पूरे डिटेल्स को जो मैंने इस चैप्टर में अभी तक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ाया है। मेरी आदत है और मैं रिकॉल करके चलती हूँ क्योंकि ताकि हम न्यू थिंग पढ़े और ओल्ड थिंग नहीं भूले। ठीक है, ऐसा होता ना कि आगे बढ़ते जाते पीछे का भूलते जाते, बच्चे बोलते हैं हमेशा, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको नीट एग्जाम क्लियर करना है उसके लिए बायो आपका तो बहुत अच्छा होना चाहिए, चलते फिरते आपका बायो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग ने अभी तक ये पढ़ा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, हम लोग ने 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा है जिसको कॉर्लिस लिलियस ने दिया था। उन्होंने बोला था 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है। कब दिया था उन्होंने? 1758 में दिया था। उन्होंने बोला था प्लांट और एनिमल 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है। ठीक है, 3 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन ईस्टर्न हेलिकल ने दिया था 1866 में। उन्होंने बोला प्लांट और एनिमल के अलावा प्रोटिस्टा भी है एक। ठीक है, जो हम लोग फर्दर लास्ट क्लास में अभी शुरू किया है। ठीक है, और आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है,
फिर 4 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन को प्लांट ने दिया। उन्होंने बोला मोनेरा भी है और प्रोटिस्टा भी है, प्लांट भी है और एनिमल भी है। मोनेरा हम लोग पढ़ा था, मोनेरा मोस्ट अबंडेंट बैक्टीरिया है और 4 तरह का होता है। क्यूकस शेप के आधार पे 3 तरह के होते हैं, क्यूकुलस, बेसिलस एंड स्पेरिलम। और मोनेरा 2 टाइप का होता है, आर्काई बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। आर्काई बैक्टीरिया जो है साइड लाइविंग बैक्टीरिया हेलोफिलस है, मोस्टली एसिडिक मीडियम में पाया जाता है। ठीक है, ये सब मैंने हम लोग ने पढ़ा किंगडम मोनेरा के बारे में। ठीक है, फिर आया 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसी को हम लोग फर्दर यूज़ करते हैं और इसी को हम लोग सही मानते हैं क्योंकि ये आर.एच. वेक्टर ने दिया था और ये 1969 में दिया था। इन्होंने बताया था कि मैं किस बेसिस पे 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दे रहा हूँ। इन्होंने क्या क्या बेसिस दिए थे, क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया था, इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है मतलब पास्ट ईयर में। सेल स्ट्रक्चर को इंक्लूड किया था इन्होंने, थैलस के ऑर्गेनाइजेशन को इंक्लूड किया था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को इंक्लूड किया था, रिप्रोडक्शन को इंक्लूड किया था, फेलोजेनेटिक रिलेशनशिप को इंक्लूड किया था और इवोलेंट्री रिलेशनशिप्स को भी इंक्लूड किया था। और ये सारी चीज़ इन्होंने दी थी। ठीक है, आगे हम लोगों ने आज कुछ पॉइंट्स भी पढ़े, वेराइड्स पढ़े एंड वायरस पढ़े। वायरस का नाम किसने दिया था, डर्मट इवोनिस्की ने 1892 में। वायरस जो है थियोडेनियर ने दिया था 1971 में। ठीक है, और ये सब मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा है। और आज के लिए प्रोटिस्टा हम लोग ने रिप्रोडक्शन पे छोड़ा है। रिप्रोडक्शन अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। कीप लर्निंग। थैंक यू।